बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए सानिया पैदा करे और हमें भी दूसरों के लिए सानिया पैदा करने वाला बना दे, आमीन। मैंने कोई अलमारी नहीं छोड़ी, कोई खाना नहीं छोड़ा, मुझे कहीं से नहीं मिल रहे। और जो मेरे हस्बैंड ने दिए थे वो तो कीमत वाइज भी बहुत एक्सपेंसिव थे और मेरे लिए भी बहुत महंगे थे। मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे कोई गिफ्ट लेके दिया है, कुछ भी लेके दिया, मैंने इसको हमेशा बहुत संभाल के रखा है। और मुझे उम्मीद थी कि शायद मैंने कहीं ना कहीं रख दी होंगी, किसी बैग में रख दी होंगी, लेकिन मैंने अभी सारा कुछ चेक कर लिया है। और ये देखिए, ये आई फातिमा के लिए एक मैंने शर्ट लिया था, ये था उसके ऊपर ऑर्गेन्जा के ऊपर और वाइट के ऊपर वाइट एम्ब्रॉयडरी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मैंने कहा था इसके साथ उसका ना कोई प्लेन ड्रेस बनवा लूंगी, चाहे ब्लैक चाहे वाइट, तो वो मैं नहीं बना सकी। अब इसको रखने लगी हुई है, नेक्स्ट सीजन में काम आ जाएगा। चीज़ों को सेट किया है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिल रही थी, वो तो मिल गई हैं, लेकिन जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और मेरी ज्वेलरी कुछ मेरे बच्चों ने वैसे ही तोड़ दी है। ये सारी अलमारी को भी आज मैंने सेट किया, सारे बैग चेक किया और मज़े की बात है कि कुछ बैग में से कुछ मुझे पैसे भी मिल गए हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा, कुछ बड़े बच्चों ने मेरी ज्वेलरी जो है ना वो तोड़ दी है, ख़राब कर दी है, और कुछ मेरी गुम हो जाती है। एक ईयरिंग होता है और एक नहीं होता। तो अब जो बाकी बच गई है मैंने उनको साफ़ किया है और मैं इसको अपने ज्वेलरी बॉक्स में रख रही थी। तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाती हूँ। कुछ ऐसे ज्वेलरी भी इसमें है जो कि मेरी शादी से पहले की भी है और मेरे एंगेजमेंट की भी है। कुछ टूट गए हैं, कुछ ख़राब हो गए हैं, तो जो रह गए हैं अब मैं ज़्यादातर वैसे भी अब ऐसी चीज़ें लेती नहीं। ये रही मेरी सारी ज्वेलरी। और एक टाइम होता है, आपको बड़ा शौक होता है चीज़ों का, उसके साथ साथ फिर घर के कुछ मामला ऐसे होते हैं, आप उनमें बिजी हो जाते हो। तो ख़ास तौर पे जब आपके बच्चे हो जाते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए सोचते हो और अपने लिए बहुत कम। और शादी से पहले फिर यही होता है कि बस कोई फिक्र नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती और चीज़ें सिर्फ अपने लिए ही आप लेते हो। ये रही मेरी सारी ज्वेलरी। और एक टाइम होता है, आपको बड़ा शौक होता है चीज़ों का, उसके साथ साथ फिर घर के कुछ मामला ऐसे होते हैं, आप उनमें बिजी हो जाते हो। तो ख़ास तौर पे जब आपके बच्चे हो जाते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए सोचते हो और अपने लिए बहुत कम। और शादी से पहले फिर यही होता है कि बस कोई फिक्र नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती और चीज़ें सिर्फ अपने लिए ही आप लेते हो। जी, तो ये मेरे पास ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक और गोल्डन। और मैंने बहुत कॉमन कलर्स की चीज़ें ली हुई हैं और कुछ छोटे मोटे मेरे इयरिंग्स हैं, चीज़ें हैं, वो मोस्टली ऐसे हैं जो सिर्फ मेरे पास सिंगल है। जैसे ये सिंगल है और ये सिंगल है, इसके साथ का और नहीं है। ये भी सिंगल है। इसी तरह ये पूरा बॉक्स भरा हुआ है जो मेरे इयरिंग सिर्फ सिंगल सिंगल है। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मैं इतनी अच्छी क्वालिटी की और एक्सपेंसिव भी चीज़ ले लूँ ना, तो वो मेरे पास सिंगल इयरिंग्स रह जाते हैं और बहुत कम है रह गए। और ये ब्लैक और गोल्डन में मैंने लिए हुए हैं। अच्छा, नेकलेस जो है वो मैं ना तो मैं यूज़ करती हूँ ना, और ये मेरे बहुत पहले के हैं, ये मैं किसी को दे इसलिए रही कि मुझे बहुत पसंद है। ख़ासतौर पे ये जो है ना, ये बहुत यूनिक सा है, हट के डिज़ाइन है और इस तरह का मैंने किसी का देखा भी नहीं और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और मैं मज़े की बात बताऊँ तो ये जब मेरे देवर की शादी थी, हम लोग उसकी शॉपिंग करने गए थे, तो ऐसे ही गुजरते हुए ना एक स्टॉल लगा हुआ था और वो बोल रहा था कि ये इंपोर्टेड ज्वेलरी। तब इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास, हम बिजी थे, तो जल्दी में मैंने ले लिया था। मुझे याद नहीं कि मुझे कितने का मिला था, लेकिन इतना कोई ख़ास एक्सपेंसिव नहीं था। लेकिन ये इतने साल हो गए, ये ख़राब भी नहीं हुआ और इतना ग्रेसफुल लगता है ना जब आप इसको देते हो। और मेरा बड़ा दिल करता है कि ऐसे कोई स्टॉल मुझे दोबारा से मिले, तो चीज़ भी क्वालिटी वाली हो और आपको कम प्राइस में मिल जाए, तो क्या ही बात है। और ये सबसे ज़्यादा मुझे ये प्यार है और इससे प्यार भी है। और ये भी मैंने अपने देवर की शादी पे लिए थे, क्योंकि हमारे गांव में एक रस्म होती है घड़ोली की। जो भाभी होती हैं वो सर पे वो जो शीशों वाला घड़ा होता है मिट्टी का, वो उठा के रखती है। तो वो अगर कभी नेक्स्ट ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो तब ये मैंने अपने लहंगे के साथ ये बड़े बड़े से लिए थे। ये थोड़े हैवी हैं और उसकी शादी भी मोस्टली मैंने शॉपिंग की थी। इसी तरह ये मैंने मल्टी में लिया हुआ है, ग्रीन और रेड जो है, ये जो ड्रेस हो उसके साथ मैं ले लेती हूँ। और ये भी बड़ा यूनिक और आर्टिस्ट के था। इसी तरह ये भी अब सिर्फ सिंगल रह गया मेरे पास, ये मैं अपने लॉन के ड्रेसेस के साथ करती थी। जी, तो ये मेरे पास ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक और गोल्डन। और मैंने बहुत कॉमन कलर्स की चीज़ें ली हुई हैं
और कुछ छोटे मोटे मेरे इयरिंग्स हैं, चीज़ें हैं, वो मोस्टली ऐसे हैं जो सिर्फ मेरे पास सिंगल है। जैसे ये सिंगल है और ये सिंगल है, इसके साथ का और नहीं है। ये भी सिंगल है। इसी तरह ये पूरा बॉक्स भरा हुआ है जो मेरे इयरिंग सिर्फ सिंगल सिंगल है। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मैं इतनी अच्छी क्वालिटी की और एक्सपेंसिव भी चीज़ ले लूँ ना तो वो मेरे पास सिंगल इयरिंग्स रह जाते हैं और बहुत कम है जो रह गए। और ये ब्लैक और गोल्डन में मैंने लिए हुए हैं। अच्छा, नेकलेस जो है वो मैं ना तो मैं यूज़ करती हूँ ना, और ये मेरे बहुत पहले के हैं, ये मैं किसी को दे इसलिए रही कि मुझे बहुत पसंद है। खासतौर पे ये जो है ना ये बहुत यूनिक सा है, हट के डिज़ाइन है और इस तरह का मैंने किसी का देखा भी नहीं और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और मैं मज़े की बात बताऊँ तो ये जब मेरे देवर की शादी थी हम लोग उसकी शॉपिंग करने गए थे तो ऐसे ही गुजरते हुए ना एक स्टॉल लगा हुआ था और वो बोल रहा था कि ये इम्पोर्टेड ज्वेलरी तो अब इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास, हम बिजी थे तो जल्दी में मैंने ले लिया था। मुझे याद नहीं कि मुझे कितने का मिला था, लेकिन इतना कोई खास एक्सपेंसिव नहीं था। लेकिन ये इतने साल हो गए ये ख़राब भी नहीं हुआ और इतना ग्रेसफुल लगता है ना जब आप इसको देते हो। और मेरा बड़ा दिल करता है कि ऐसे कोई स्टॉल मुझे दोबारा से मिले तो चीज़ भी क्वालिटी वाली हो और आपको कम प्राइस में मिल जाए तो क्या ही बात है। और ये सबसे ज़्यादा मुझे ये प्यार है और इससे प्यार भी है। और ये भी मैंने अपने देवर की शादी पे लिए थे क्योंकि हमारे गांव में एक रस्म होती है घड़ोली की, जो भाभी होती हैं वो सर पे वो जो शीशों वाला घड़ा होता है मिट्टी का वो उठा के रखती है। तो वो अगर कभी नेक्स्ट ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो तब ये मैंने अपने लहंगे के साथ ये बड़े बड़े से लिए थे। ये थोड़े हैवी हैं और उसकी शादी भी मोस्टली मैंने शॉपिंग की थी। इसी तरह ये मैंने मल्टी में लिया हुआ है, ग्रीन और रेड जो है ये जो ड्रेस हो उसके साथ मैं ले लेती हूँ। और ये भी बड़ा यूनिक और आर्टिस्ट के था। इसी तरह ये भी अब सिर्फ सिंगल रह गया मेरे पास, ये मैं अपने लॉन के ड्रेसेस के साथ करती थी। और ये जो वाइट और सिल्वर में है ये मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे गिफ्ट किए थे। मैं ये बहुत कम यूज़ करती हूँ और मैंने इसलिए संभाल के रखे हुए हैं कि ये भी मुझे गिफ्ट मिले हुए हैं। और ये मुझे कोई ख़ास इतने पसंद नहीं है लेकिन इसलिए पसंद है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए हुए हैं। और ये भी झुमका स्टाइल, ये मैंने एक शरारा बनवाया था अपना गोल्डन एंड ग्रीन, तो उसके लिए मैंने लिए थे अपने कज़न की शादी पे, तो तब ये मैंने लिए थे। एक तो ये चीज़ें रेगुलर यूज़ नहीं होती हैं और जिस तरह वो मैंने ड्रेसेस बनवाए थे कुछ मुझे अब टाइट हो गए हैं और या कुछ फैंसी हैं तो मैं रेगुलर यूज़ भी नहीं कर सकती, तो वैसे ही बंद पड़े हैं। इसलिए अब मेरी कोशिश होती है कि मैं पैसों को ज़ाया नहीं करूँ, अब थोड़ी समझदार हो जाऊँ। और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये मुझे पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं ना, ये जब इसको क्या करती हूँ बहुत। ये भी कुंदन में है और ये गोल्डन और वाइट है। और ये वाली ज्वेलरी भी, ये जब हम लोग नारायण गए थे ना तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। ये भी वाइट और गोल्डन में है। ऐसे ही इसको मैंने यूज़ तो कभी नहीं किया ना। ये मोस्टली जो मेरी बिल्कुल प्लेन शर्ट्स होती थी, प्रिंटेड नहीं होती थी, सिंपल मैंने शर्ट बनवाई थी और उसके ऊपर ये बहुत अच्छा लगता था। अब इसकी शाइन भी थोड़ी कम हो गई है तो ये भी बहुत अच्छा है मेरा नेकलेस, क्योंकि नेकलेस में इतने यूज़ भी नहीं करती तो इसलिए। अच्छा, ये बालों पे लगाने के लिए ये भी बहुत कम मैंने यूज़ किया है। कुछ चीज़ें मेरी इतनी हैं जो अब आज मैंने जब खोला है तो मुझे फील हो रहा है कि मेरी मिस हो गई हैं, मुझे मिल नहीं रही हैं। ये बेचारा तो मैंने अपनी शादी पे लगाया था, इस बेचारे का क्या हाल हो गया है। ये माथा पट्टी है। ये मेरी एंगेजमेंट का ज्वेलरी, ये मैंने अपनी एंगेजमेंट पे ली थी और ये उस वक्त मुझे बहुत महंगी मिली थी और ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। इसकी शाइन, इसकी लुक बहुत अच्छी है। इसके इयररिंग मुझसे गुम हो गए हैं लेकिन ये बहुत प्यारी है। उस वक्त वो कह रहा था कि आप परेशान, अच्छा ये इसके साथ बाद में मैंने मैच करके ले लिए थे कि आपको लग तो रहा है कि ये, उस वक्त वो शॉपकीपर कह रहा था कि आपको फील हो रहा है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप इसको यूज़ करेंगे तो। अब 10 साल मेरी शादी को हो गए हैं और एंगेजमेंट मेरी 1 साल पहले हुई थी और 10-11 साल में इसकी लुक बहुत अच्छी है। इसको मैंने इतनी केयर से भी नहीं रखा। ये जो है ना ये मेरी शादी से पहले का, इसके इयररिंग भी मुझसे गुम हो गए हैं और ये सिल्वर और गोल्डन में। और ये इस तरह की मैंने ज्वेलरी ली थी, ये बिल्कुल ख़राब होने वाली नहीं है और इसके स्टोन भी बिल्कुल नहीं निकले, ये भी क्वालिटी में बहुत अच्छा था। अच्छा, ये पिछले दिनों जब मैं गई थी तो ये बहुत सिंपल सा मैंने लिया था क्योंकि अब ज़्यादा ज्वेलरी मुझे अच्छी नहीं लगती, ख़ास तौर पे गले में कुछ लेना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ये इस बेचारे के साथ भी मेरे बच्चों ने मेरी चीज़ें इतनी ख़राब की हैं। मैं बेशक अकेली बहन थी, मेरी मामा मुझे इतनी चीज़ें लेके देती थी ज्वेलरी में, जो भी था, जो भी नई चीज़ आती थी तो अम्मी की कोशिश होती थी कि मैं सबसे पहले इसके लिए लूँ, लेकिन मैं चीज़ों को बहुत संभाल के रखती थी। मेरे टॉयज़ कभी नहीं ख़राब हुए, मेरी चीज़ें कभी नहीं टूटी और मेरे बच्चों ने सारी कसर कर दी। ये बिल्कुल सिंपल सा था, ये लॉन्ग वगैरह के ड्रेसेस के लिए।
और ये भी मैंने एक माला ली थी, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ भी मेरे बच्चों ने क्या कर दिया है, टूट गई है बेचारी। अब मैंने रखे हुए, मैंने कहा ये कहीं काम आ जाएंगे, या इस पर अपनी डॉल को झूला झुला लूँगी या खेल लिया करेंगे इसके साथ। इसको मैंने रख लिया। और ये वाला भी, ये भी मैंने अपनी शादी के दिनों में लिया था। ये बहुत अच्छा, ये कभी भी ख़राब नहीं होने वाला। इसके अंदर ये जो स्टोन है, ये स्टोन नहीं है, ये भी मेटल के ही बने हुए हैं। और ये जो है ये इसके साथ, ये कुंदन के रिसेंटली मैंने लिए हैं, जब वो मैंने लेमनेट का अपना ड्रेस लिया था और मुझे कुंदन की ज्वेलरी बहुत पसंद आई और ये मैंने लिया था। बस इतनी सी फिलहाल मेरे पास है, मज़ीद मैंने लेनी भी नहीं। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हमें अपनी ज़रूरियात, एक स्कूल लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ होती है और शादी होती है, सब कुछ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोगों से बेहतर है, अगर कहीं कोई कमी आ भी गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करे। अब जो हालात है, जिस कदर महंगाई है, हमारी सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा नहीं हुआ किसी की भी, लेकिन चीज़ों में, कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अब हमें ये जो चीज़ें हैं इनको आप यूज़ कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप नई से नई चीज़ें लें, आप पुराने कपड़ों को शादियों पे डाल जाएं, आप थोड़े से उसके में चेंजिंग ले आएँ, जैसा कि अब मैंने अपने कपड़ों में करनी है, पुरानों को कुछ नया टच दे के यूज़ करें। आप पुराना भी पहन जाए तो किसी ने आपको क्या कहना है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अपने घर को देखें, अपने हालात को देखें और अपनी पर्सनैलिटी, अपने इखलाक को अच्छे से अच्छा करें, आला करें। देखिए, हमें अपने आदात अच्छी करने में, इखलाक अच्छे करने में तो पैसे नहीं ना लगेंगे, उसका तो महंगाई के साथ कोई तल्लुक नहीं है ना। तो हमें बस यही करना है, अब थोड़ा सा सादगी लेके आनी है, जो कि मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में की। और दुनिया की सबसे लाडली बेटी, दुनिया की इतनी लाडली बेटी मेरे प्यारे नबी की हज़रत फातिमा बीबी तो ज़हरा, उन्होंने कितनी सादगा ज़िंदगी गुजारी और सब इख्तियारात होने के बावजूद। तो ये सब बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो कुछ मेरे पास था अल्हम्दुलिल्लाह है, मैं इसको ही यूज़ करूँगी, मैं ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं लूँगी। एक तो सबके घरों के हालात जो है ना, वो थोड़े बजट टाइट हुए हैं, और दूसरा अगर आपके पास हैं भी तो यकीन माने कि हम उससे, अगर किसी को, मुझे पता है हम अपने नबी की जो उम्मती हैं, मुझे बहुत मान है अपने नबी की उम्मत पे, और मैं जानती हूँ हम अपने नबी से कितना प्यार करते हैं, और हम अपने अल्लाह को खुश करने के लिए, अपने नबी को खुश करने के लिए अल्लाह की राह में बहुत कुछ देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग नहीं देते, लेकिन अब कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो लोग जो ज़रूरतमंद नहीं थे वो भी ज़रूरतमंद हो गए हैं। तो अपने इर्द गिर्द, अपने हमसायों को, अपने रिश्तेदारों को, जो सफेदपोश लोग हैं, जो हाथ नहीं फैला सकते, जो किसी के सामने नहीं हाथ फैला सकते कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें उनका ख्याल रखना है। हमें पता होता है कि हमारे किस रिश्तेदार की सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, या उनके घर में कोई मरीज़ है, या कोई ज़रूरी उनको प्रॉब्लम है, तो हम उनकी इज़्ज़त नफ्स को देखते हुए किसी बहुत अच्छे तरीके से उनको चीज़ों को गिफ्ट दे सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं, एक दूसरे की इज्जत कर सकते हैं। यकीन मानिए कि सुकून से ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर पैसा नहीं लगता। और अगर कोई मेरी वीडियो ऐसा इंसान देख रहा है जिसके पास चीज़ें इतनी नहीं हैं, या जिनके मामलात डाउन है, तो अपने अल्लाह के सुपुर्द कीजिए अपने मामलात। कुछ चीज़ें हैं आने वाली वीडियोस में, मैं सादगी में हम कैसे ज़िंदगी गुजार कर सकते हैं और हमने अपने बजट को कैसे मैनेज करना है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। यकीन मानिए कि जो हालात हो चुके हैं, जो महंगाई है, जो मामलात हैं, ये हमारा कोई कमाल नहीं है। वो रिस्क देने वाला जो राज़िक है ना, वो हमारे तमाम घरों को चला रहा है, हमें वो दो वक्त का खाना दे रहा है। अब जो हालात हो गए, नहीं तो कोई खाना भी ना खा सके। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे। बस एक चीज़ याद रखिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए और नमाज अदा कीजिए, कुरान से जुड़ जाए हम लोग, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। देखिए, हम लोग बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल्स में डालते हैं ना, हम कहते हैं स्कूल की फ़ीस इतनी है, बच्चों को ट्यूशन कैसे भेजें, लेकिन हम एज अ मदर जो अपनी तरबियत करनी है, तो हम तरबियत करने पर हमारे पैसा नहीं लगेगा। हमारा क्या लगेगा कि जो हम अच्छा करेंगे हमारे बच्चे हमें फॉलो करेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है, अगर किसी के घर में कोई भी मसला है, अल्लाह ताला हम सब के मसलों को हल करे। वो ज़ात बड़ी मेहरबान है और मायूस किसी ने नहीं होना, परेशान किसी ने होना। अगर मेरी कोई बहन परेशान है, आप मुझे कमेंट में, मेरे जिस तरह मैं अपनी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो,
आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। वैसे ही मैं अपने तमाम बहन भाइयों के लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ, और दुआ से बढ़कर कोई कीमती चीज़ नहीं है। हम एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, ख्याल रखें, और एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करें और माफ़ कर दें। यकीन माने कि इतनी बड़ी खूबी है, इतनी बड़ी खूबी है जिसमें मेरे अल्लाह को बहुत खुशी होती है जब हम एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करते हैं, नज़रअंदाज करें, दिल में बात नहीं रखा करें कि उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ये हो गया। जो भी जिसने किया, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत खूबसूरत है। इसको खूबसूरत हमने बनाना है। इसको बड़े बड़े कोठियों महलों में रह के हम खूबसूरत नहीं बना सकते, इसको हम पैसे से नहीं बना सकते। इसको हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दे के, मोहब्बत से, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें और सब्र से ज़िंदगी गुजार लें, सादगी से गुजार लें। और ये बहुत ज़रूरी है। क्या पता ये हालात इसलिए हुए हों कि हमें बहुत कुछ सिखाना हो, जैसा कि कोरोना आया था, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। तो अल्लाह ताला की हिकमत होती है हर बात में। आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। आप कोई कमेंट देना चाहें, कोई मुझे राय देना चाहे तो प्लीज़ दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और कोई आपको गाइडलाइन मेरे हवाले से मुझे देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, और अब मुझे अपने किचन में जाना है, अपने हस्बैंड को है ना नाश्ता बना के देना है। अभी सर्दियाँ आई नहीं हैं और गैस जाना शुरू हो गया, और मैंने उनका नाश्ता बनाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।